हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आज जिस प्लांट की हम बात करेंगे, उम्मीद करते हैं आप इस प्लांट को पहचानते होंगे। इस प्लांट को बम्बू कहा जाता है और इसका कॉमन नेम बांस है। और अगर इसके बोटेनिकल नेम की बात करें तो ये बम्बूसा वल्गैरिस है। बम्बूसा इसका जीनस होता है और वल्गैरिस इसकी स्पीसीज़ होती है। और ये ग्रास फैमिली को बिलोंग करता है, जिसे पोएसी कहा जाता है, जिसे पहले ग्रेमिनी कहा जाता था, अब पोएसी कहा जाता है। ये एक ग्रास फैमिली है जिसमें सारे ग्रासेस आते हैं। तो ये जो बम्बू है ये एक तरह ये ग्रास होता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा प्लांट होता है। और ये प्लांट काफ़ी यूज़फुल भी होता है, अपने साइज़ की वजह से भी काफ़ी यूज़फुल होता है। और ये प्लांट जो है ये ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरिया जो एशिया का है उसमें ख़ास कर ये पाया जाता है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारे यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, इन सब एरियाज़ में ये बहुत पाया जाता है। और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब एरियाज़ में भी काफ़ी पाया जाता है। और इसके अगर कुछ आप देखें इसकी स्पेशलिटीज़ क्या है, तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है दुनिया का। दुनिया में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लांट है। और इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है उसको भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस के लिए इसको स्पेस भी अच्छा मिलता है, क्योंकि जब तेज़ी से ग्रो करता है तो बहुत सारी लीफ होती हैं, आप देख रहे हैं। तो ये इस तरह से जो हमारे अर्थ पर हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है उसको भी ये बना के रखता है, बना के रखने में हेल्प करता है। और इसको एक तो ये कि ये एडिबल भी होता है। इसका जो शूट होता है, जो यंग शूट होता है, उसको कुछ एरियाज़ में खाने में भी यूज़ किया जाता है, उसको अचार वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारे एरियाज़ में तो नहीं, लेकिन कुछ एरियाज़ में इसका जो यंग शूट होता है वो खाने के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। और ये क्योंकि हाई फाइब्रस होता है इसलिए कॉन्स्टिपेशन को भी ये रोकता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ ये एपेटाइट को, भूख को इम्प्रूव करता है। तो ये हेल्थ के अकॉर्डिंग भी ये बेनिफिशियल होता है। और इसकी एज भी काफ़ी होती है। वैसे इसको सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से ये रिप्रोड्यूस होता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें जो राइजोम होता है अंडरग्राउंड, तो उसका यूज़ किया जाता है और उससे फिर इसको रिप्रोड्यूस किया जाता है। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए इसमें जो फ्लावर होता है तो उससे इसमें जो सीड होता है वो नीचे गिर जाते हैं और उससे फिर नए सीडलिंग्स निकलते हैं, नए प्लांट निकलते हैं। लेकिन इसमें फ्लावरिंग बहुत कम होती है। मोस्टली तो बम्बूज़ में फ्लावरिंग लाइफ में एक ही बार होती है और कुछ में तो 40-50 साल बाद होती है, लेकिन इसकी एज काफ़ी होती है तो फ्लावरिंग इसमें एक ही बार होती है। तो इसमें इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कॉमनली हर जगह नहीं होता, लेकिन अगर इसको कहीं पर आपको लगाना होता है तो उसके लिए इसका जो राइजोम है उससे फिर इसको ग्रो कराया जाता है। तो इस तरह से ये ग्रो करता है और इसका यूज़ टिम्बर की तरह किया जाता है, जिसके लिए ये बहुत यूज़फुल माना जाता है और ये बहुत यूज़फुल प्लांट हो जाता है इस तरह से। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये 40 से 45 मीटर तक के लंबा हो जाता है आसानी से। और क्योंकि फ्लावरिंग होती है तो आप समझते हैं कि ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। लीफ देख करके आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये मोनोकॉट होता है। तो बम्बू इस अर्थ का एक तो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है और इसलिए इससे ये टिम्बर की सप्लाई भी इससे खूब होती है और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को भी मेंटेन रखता है अर्थ पर। ये ऑक्सीजन की सप्लाई में बहुत हेल्प करता है और उसके साथ साथ ये सॉइल इरोजन से भी बचाता है। सॉइल की जो मिट्टी का कटाव होता है उससे भी बचाता है। और ये बहुत बहुत सारे फ्लोरा और फाना को ये जो बम्बू है ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है।
इसके साथ साथ बम्बू बहुत सारे लोगों को वर्क भी देता है इस तरह से, क्योंकि बम्बू से पेपर बनाने के लिए इसको बहुत यूज़ किया जाता है। हमारे कंट्री में भी यूज़ किया जाता है और चाइना में तो इसका पेपर बनाने के लिए बहुत यूज़ किया जाता है बम्बू का। तो इस तरह से ये हमारे लिए एक बहुत यूज़फुल प्लांट होता है। तो उम्मीद करते हैं बम्बू के बारे में ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।